आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाहरी रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के आप जीवंत प्रतीक हैं। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। गीता में डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कथा लिखी है। क्या है उसका शीर्षक? अर्जुन जब युद्ध पूरा हो गया, अपने महलों में विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय था। महलों के नीचे एक व्यक्ति रो रहा था, चिल्ला रहा था, दरिद्र, भूखा। अर्जुन की आंख खुली, नीचे देखा उस व्यक्ति को। क्या हो गया भाई? उसने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक बाग में माली था, मेरी पत्नी थी, बेटा था। अचानक एक सर्प ने मेरे बेटे को डस लिया, मर गया। पत्नी उसके शोक में मर गई और मैं दुखी हूँ, रो रहा हूँ, और मालिक ने मुझे बाग से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई नहीं, मैं बहुत दुखी। अर्जुन को दया आई। उसने उसके लिए वस्त्र मंगाए, भोजन दिया। अर्जुन के मन में ख्याल आया, जब कृष्ण वसुदेव अपने आप को कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर दुख को दूर क्यों नहीं कर सकते? कृष्ण वसुदेव हैं, सबके दुखों को दूर, उसको ब्राह्मण के दुखों को दूर क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन के मन में शंका हुई। अगले दिन अर्जुन कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने जाना, हे पार्थ, आज क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, कृष्ण, तुम सबके दुखों को दूर कहते हो, रणभूमि में मैं सब जानता हूँ, देखता हूँ, सबके दुखों को दूर कर सकता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण रात्रि को नीचे महल में आया, उसने अपनी कथा सुनाई, बहुत दुखी है वो। एक सर्प ने उसको डस लिया, उसके बेटे को, वो मर गया। पत्नी चल बसी और मैं उसके वियोग में मेरी आंखें खराब हो गई। बाग के मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो क्या उसके दुख का दूर नहीं कर सकते? बहुत दुखी था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संसार में ये दुख तो क्या, इससे भी बहुत दुखी लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ, परंतु मैं किसी के कर्म नहीं ले सकता। कर्म जो किए हैं उसको भुगतान करना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा, वासुदेव, क्या कर्म किए थे ऐसे उन्होंने? तो कृष्ण अपनी योग माया से अर्जुन को बुलाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं और योग माया से उस सारे संसार का चक्कर दिखाते हैं। उस माली की व्यथा को भी बताते हैं। वही माली
एक बार पहले वो जिस बगीचे में था, माली थी, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था, बगीचे में रहते थे। जो भी उनकी आय होती गुजारा कर लेते थे, बाग की रक्षा करते थे, संतोष था, सुख था। समय बीत रहा, करवट बदली, कृष्ण योग माया से दिखाते हैं। उसी नगर में एक अरबपति सेठ, उसकी 7 बेटियां, 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। तो सेठ ने बहुत खुशियां मनाई बेटे की, 7 बेटियों के बाद एक बेटा होना। अरबपति सेठ कोई कमी नहीं थी, सबको भोजन कराया, इनाम दिया। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, उसके जन्मगांठ मनाई गई, नए कपड़े पहनाए गए। पुराने ज़माने में कपड़ों के साथ हीरे जवाहरात भी पहनाए जाते थे। तो 5 वर्ष का बच्चा, उसको कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात पहना करके सजाया गया और सबको भोजन कराया गया। बहुत भीड़ थी, दंपति उसमें व्यस्त थे। बच्चा बाहर निकल गया, निकल करके उसी बाग में आ गया। जब उसी बाग में आया तो माली ने कहा, देख हम कितने दरिद्र हैं और ये जन्मजात ही कितना अमीर है, कैसी पोशाक पहनी है, कैसे हीरे जवाहरात आभूषण पहने हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तो मालिन ने कहा, लोभ आया कि देखो हम भी अमीर बन सकते। कहते कैसे बन सकते हैं? तो बच्चे को झोंपड़ी में ले आओ और झोंपड़ी में ला करके जो आभूषण है वो उतार लो। कोई देख तो रहा नहीं, शाम का समय था। मालिन और माली के मन में लोभ आ गया। छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे को क्या पता होता है, किसी बहाने, खेल के बहाने, कोई देने के बहाने बच्चे को अंदर ले आए। दोनों में लोभ जागा। सारे उनके आभूषण पहने हुए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण, उनको उतार लिया और अब कहते अब तो पता लग जाएगा, तलवार से उसका गला कट दिया। चित्कार उठी। अब कहते क्या करना चाहिए, डर गए, नगर में पता चल जाएगा। उसी बच्चे को कब्र खोद करके उसी में दफना दिया। अब पैसा बहुत आ गया। अब क्या सोचा, जब पैसा आ जाता है, अनर्थ का पैसा आता है, सही ढंग का पैसा आया, सही कमाई में लगता। अब पैसा ज़्यादा आ गया तो क्या करना, अब झोंपड़े में रहने का मन नहीं करता, चलो अच्छी कोठी लेते हैं, पैसा बहुत है। वही माली ने व्यापारियों को बुलाया, भाव ताव करने लगे कि कैसे कोई अच्छा मकान कोठी ली जाए। जब व्यापारियों को बुलाया गया, जो बिल्डर थे उनको बुलाया गया कि हमें एक बहुत बड़ी कोठी चाहिए, और भाव ताव करने लगा। बिल्डर ने सोचा, ये माली, ये इनके पास पैसे ऐसे कितने आ गए, ये भाव ताव कर रहा है, बड़ी कोठी के सपन दे रहा, हो ना हो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। चर्चा फैल गई गांव के अंदर। चोरों को पता चला कि माली के पास बहुत धन है। चोर आए रात्रि को और झोंपड़े में जो भी धन था चुरा करके ले गए। अब माली और उसकी पत्नी, धन तो चला गया, कृष्ण दिखा रहे हैं योग माया से उसको। जैसे ही पता लगा, पुलिस आ गई। बेटा अरबपति का, 7 बहनों का बेटा कहाँ गया पता नहीं लगा। पुलिस आ गई, छानबान किया और माली और मादन को पकड़ लिया। और इतने में क्या हुआ, जो बच्चा मर गया था वही मर के सांप बना। और चोरों ने आकर के पकड़ लिया उनको, सांप बना। सांप जब हुआ उसको जाति समझ ज्ञान हो गया।
कि इसने ही मुझे मारा है। मैं 7 बहनों का भाई था, माता पिता थे, कितने क्रंदन करते थे। सांप ने अपने वैर भाव से उसके बेटे को मारा, बेटा मर गया। मालिन भागी भागी आई, उसको भी डसा, वो मर गई। अब माली रह गया अकेला। अब माली क्या करे? माली रोता है, चिल्लाता है, तो बगीचे के मालिक ने माली को बाहर निकाल दिया। तू कुछ काम तो करता नहीं। अब वही माली जो अर्जुन के महल के नीचे खड़ा था, वही माली कृष्ण ने दिखाया, देखो संसार कैसा है, किए हुए कर्मों का भुगतान तो देना ही पड़ता है। अपने कर्मों को याद कर उस माली और मालिन ने लालच में आकर के एक निर्मम हत्या की। 5 वर्ष के बच्चे को आभूषण ले लिए और उसको दफना दिया। पर आखिर पप्पा पाप ना कीजिए, न्यारे रहिए आ। रुई लपेटी आग को बचा न पाए पाप। पाप कोई भी करता है, आगे पीछे आकर के उसका भुगतान देना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इसलिए पाप से बचना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कर्मों को भारी होकर के जन्म मरण के चक्कर में उलझता रहे। इसलिए इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की वाणी जो हमें मिली है, अनंत कृपा है प्रभु की। जन्मों जन्मों तक पता नहीं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी गति में कैसे कैसे कर्म किए हैं, पता नहीं लगता। और बिना कर्म किए व्यक्ति को दुख नहीं मिलता। जहाँ जहाँ भी हमने कर्म किए हैं वो हमारा अपना किया हुआ कर्म। कणान कम्माना मोक्षति, किए हुए कर्म का भुगतान देना ही पड़ता है। कर्मों से डरिए, अपने से बचिए और अपने जीवन को एक आत्मा को जो सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, उसके साथ रहिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये तप के बारे में, अनंत काल के कर्म जो लगे हैं वो तप के द्वारा जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पर फिर भी किए हुए कर्मों का भुगतान तो देना ही पड़ता है। भगवान महावीर ने कैसे कैसे कर्म किए थे और कैसे कैसे उनका भुगतान दिया। दंडन मुनि को भिक्षा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? दंडन मुनि जब एक खेत में काम कर रहे थे, तो जब वो हल जलाते थे तो उनको बोल देते थे कि मेरा खेत भी जोत देना, और पैसे नहीं देते थे, खेत जुला लेते थे। वही दंडन मुनि जब वो राजकुमार बने, दीक्षा ले ली, उनको भोजन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उन कृषकों को अंतराय दिया था। खेत तो जुला लेते थे, परंतु जो खेत के बैल थे उनको भोजन नहीं मिलता था। तो दंडन मुनि को भोजन नहीं मिला। एक बार भोजन मिला तो कृष्ण वसुदेव ने उनको वंदन किया। किसी ने कहा कृष्ण को वंदन कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुनि हैं। उन्होंने लड्डू दिए। लड्डू दे करके जब वो भगवान के पास आए, भगवान ने कहा मुनि ये तुम्हारी लब्धि का आहार नहीं है, ये उस व्यक्ति ने देख करके कृष्ण ने आपको वंदना की और उनका आहार है। तो दंडन मुनि ने आहार नहीं लिया, जंगल में गए, उस लड्डुओं को चूरने लगा। खाए नहीं कि जब तक मुझे मेरी लब्धि का आहार नहीं मिलेगा मैं ग्रहण नहीं करूँगा। चूरते 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 उत्कृष्ट अध्यवसाय में आ गए, केवल ज्ञान हो गया। कहने का अर्थ जैसा कर्म किया है वैसा भुगतान देना ही पड़ता है। कर्मों से बच के रहना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी।
नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम आइन संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पानात्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।